हेलो गाइस, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आपने तो नेक्स्ट वीडियो देख ही लिया होगा। अभी इस वीडियो में जानते हैं क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। औषधालय पूरी तरह से जलकर राख हो गया था और करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रताप क्या बोलने वाला है। करण को सिर्फ इतना पता था कि केशव और प्रताप ने उसे मारने के लिए औषधालय को जलाने की प्लानिंग की थी। करण चाहता तो प्रताप के आते ही उसकी पोल कुलपति जी और पूरे गांव वालों के सामने खोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि केशव को उसकी वजह से गांव से निकाला दे दिया जाए। इसीलिए वो सब कुछ सहन कर रहा था। करण को विश्वास था कि एक दिन केशव खुद ही उसके सामने घुटने टेक देगा। करण ने प्रताप की बात सुनकर बिगड़ते हुए उससे झट से पूछा, क्या पता है तुम्हें किसका हाथ है औषधालय जलाने में? करण को सब कुछ पता था कि प्रताप ने ही औषधालय को जलाया है, लेकिन फिर भी करण सबसे बात छुपा रहा था। करण का सवाल सुनकर प्रताप ऊंची आवाज में बोलता है, तुम हो वो, तुमने ही औषधालय को जलाया है। प्रताप के मुंह से यह बात सुनकर करण अवाक रह गया। पूरा गांव चौंक उठा। कुलपति जी और उनकी पत्नी का दिमाग भी घूम गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रताप करण का नाम क्यों ले रहा है। प्रताप ने खुद को बचाने के लिए करण को शिकार बनाया था। करण सोच में पड़ गया था। वो प्रताप की बात का जवाब दे पाता उससे पहले ही कुलपति जी ने प्रताप से कहा, क्या करण ने औषधालय को जलाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो प्रताप? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो दूर दूर तक ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रताप। कुलपति जी की बात को पूरा करते हुए उनकी पत्नी ने प्रताप से कहा, मालिक आप माने या ना माने, लेकिन मुझे पता है कि करण ने ही औषधालय को जलाया है। प्रताप ने करण की मां की बात को काटते हुए कहा। प्रताप की बात सुनकर करण को गुस्सा आ रहा था। करण ये तो जानता ही था कि प्रताप और केशव उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अब प्रताप खुद औषधालय जलाकर करण का नाम सबके सामने ले रहा था। करण ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार का सर्वेंट भी ऐसा कर सकता है। फिर भी करण अपनी सफाई में अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहता था। वो बस गुस्से में प्रताप की बातें सुन रहा था। प्रताप की बेतुकी बातें सुनकर कुलपति जी को भी गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में लाल होकर प्रताप से कहते हैं, प्रताप तुम्हारे दिमाग में बुरी तरह जंग लग गया है। जो तुम इतनी बड़ी बात बिना सोचे समझे बोल रहे हो। तुम तो यहाँ थे भी नहीं, तो तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि औषधालय करण ने ही जलाया है? मालिक रात रात भर केवल करण ही औषधालय में बैठा रहता था। उसके सिवाय दूसरा कोई भी औषधालय में जाता न था। मैंने कल भी करण को रात में औषधालय में जाते हुए देखा था। तो बड़ी सीधी सी बात है कि औषधालय करण ने ही जलाया है। प्रताप ने करण पर इल्जाम लगाते हुए कुलपति जी से कहा। प्रताप की बातें सुनकर कुलपति जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रताप की बात का सबके सामने कैसे जवाब दे। करण भी प्रताप की बातें सुनकर उस पर आग बबूला हो रहा था। करण को प्रताप की पोल खोलनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा प्रताप करण पर आग लगाने का इल्जाम लगा रहा था। कुलपति जी प्रताप के करण पर लगाए इल्जाम की बात सुनकर करण से कहते हैं, करण क्या प्रताप सही कह रहा है? क्या कल रात भी तुम देर तक औषधालय में थे? कुलपति जी की बात सुनकर और उस पर लगाए इल्जाम से करण सोच में पड़ गया था कि उसे प्रताप और केशव की असलियत आज सबके सामने बता देनी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि अभी सही समय नहीं है और केशव भी यहाँ नहीं है। फिर वो रात वाली बात पर अपने बाबा से कहता है, हाँ बाबा, मैं रात को औषधालय में गया था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बूटियां लेकर वापस आ गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता है। करण की बात सुनकर प्रताप की आंखें चौड़ी हो गई। उसे अब समझ आ गया था कि करण आखिर कैसे बच गया। उसे समझ आ गया था कि उसने जब आग लगाई तब करण औषधालय में था ही नहीं।
केशव के पिता भी करण की बात सुनकर चौंक गए थे। उन्होंने करण की बात सुनकर कुलपति जी से कहा, झूठ बोल रहा है करण, इसके सिवा कोई भी रात में औषधालय में नहीं जाता। फिर भला दूसरा कौन ऐसा कर सकता है? जरूर ये काम इसका ही है। लेकिन आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं कि ये काम मेरे बेटे करण ने ही किया है? आपके पास क्या सबूत है? जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना, चाहे तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना जल्दी। और आपने तो देखा कि क्या हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर से। करण की मां ने ऊंची आवाज में केशव के पिता से कहा। तभी प्रताप ने करण की मां की बात सुनकर उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, सबूत की क्या जरूरत है मालकिन, पूरा गांव जानता है। यहाँ तक कि आप और मालिक भी जानते हैं कि करण को औषधियों का कुछ ज्ञान नहीं है। हो सकता है करण ने उल्टी सीधी बूटियों को मिलाकर कोई औषधि बनाना चाही हो और उसकी वजह से आग लग गई हो और उस आग के डर से करण वहां से भाग गया होगा। प्रताप की बात सुनकर पूरा गांव करण की तरफ एकटक देख रहा था। कुलपति जी और उसकी मां भी करण को ही देख रही थी। करण के पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी अपनी सफाई में बोलना नहीं चाहता था। वो अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए एक जगह खड़ा ही रहा। तभी उसके बाबा उसके पास आकर उससे कहते हैं, क्या ये सच है करण? मुझे मिलने के बाद भी तुम औषधालय में गए थे? क्या जैसा प्रताप ने कहा वैसा ही हुआ तुम्हारे साथ? करण अपने बाबा की बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाया। वो जानता था कि उसके बाबा को उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो ये समझता था कि उसके बाबा कुलपति हैं और न्याय करना उनका पहला काम है। वो अपने बाबा के पूछने पर कहता है, बाबा, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आपको मिलने के बाद दोबारा औषधालय नहीं गया। क्या हो जाएगा एक सौगंध खाकर? क्यों झूठ बोल रहे हो? तुमने ऐसे तो कई बार सौगंध खाई है कि तुम एक शक्तिशाली योग शक्तियों के ज्ञाता बनोगे, लेकिन आज तक कोई भी सौगंध सच हुई क्या तुम्हारी? केशव के पिता करण की बात पर ताना मारते हुए कहते हैं। करण इतना अभागा था कि वो ऐसे समय में कुछ नहीं कर सकता था। उसे सब सच पता था, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। एक तरफ उसकी इज्जत थी और दूसरी तरफ केशव के सच को छिपाने की कोशिश। वो केशव का सच भी सबको नहीं बताना चाहता था और अपनी इज्जत भी बचाना चाहता था। वो खुद को फंसा सकता था, लेकिन केशव को गांव से निकालने जैसी बड़ी सजा नहीं दिलवा सकता था। उसका मानना यह था कि वो अपनी काबिलियत से सबको अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। केशव के पिता के ताने सुनकर कुलपति जी, उनकी पत्नी और बाकी खड़े लोग कुछ नहीं बोल सके। पूरा गांव करण पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों के मन में अभी भी करण के लिए कोई जगह नहीं थी। करण पर प्रताप और केशव के पिता ने खुद को बचाने के लिए बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया था। कुलपति जी भी कुछ नहीं कर सकते थे। करण सबको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए जिस औषधालय में औषधियां बनाने की कोशिश करता था, वो औषधालय भी अब केशव के कहने पर प्रताप ने जला दिया था। सुबह का सूरज माथे चढ़ गया था। सभी गांव वाले वहां से औषधालय के जलने पर दुखी होकर एक एक करके अपने अपने घर निकल गए। केशव के पिता और प्रताप भी अकड़ते हुए अपने कमरे में जाने के लिए वहां से निकल गए थे। कुलपति जी, उनकी पत्नी और करण अभी भी वहीं पर खड़े थे। तभी कुलपति जी अपनी पत्नी से कहते हैं, करण की मां, तुम जाओ अपने कमरे में, मुझे जरा करण से बात करनी है। कुलपति जी की बात सुनकर करण की मां वहां से जाते जाते करण के गाल पर हाथ रखकर कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं औषधालय जलने का दुख तुम्हें बहुत है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। करण को समझाकर उसकी मां वहां से अपने कमरे में जाने के लिए निकल जाती है। करण खामोश वहीं खड़ा रहता है। फिर उसके बाबा उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, मुझे पता है करण, तुम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते कि औषधियां बनाओ और आग लग जाए। और मैं ये भी जानता हूं कि औषधालय के जलने से तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है,
लेकिन करण, मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि जरूर तुम मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रहे हो। करण अपने बाबा की बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो खामोश होकर सोच में डूब जाता है। वो एक अजीब सी मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ उस पर इल्जाम लगाया गया था कि उसकी गलती की वजह से औषधालय जल गया है, और दूसरी तरफ केशव और प्रताप की असलियत उसे परेशान कर रही थी। उसे सब सच पता था कि औषधालय किसने जलाया है, लेकिन फिर भी वो अपने बाबा से कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिर क्या होगा आगे अब? क्या करण अपने बाबा के पूछने पर सारी सच्चाई बता देगा? क्या करण अपने ऊपर लगे इल्जाम को मिटा पाएगा? क्या करण औषधालय जलने के बाद दोबारा औषधियां बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। अभी एपिसोड में तुमने देख लिया होगा क्या हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी, आप जल्दी कमेंट कर देना, मैं जल्दी लाऊंगा। कभी कभी लेट भी हो सकता है, प्लीज़ गाइस एडजस्ट कर लेना। और मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, और मेरा फेस अच्छा लगा कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपने ज़्यादा बोला नहीं, मुझे इतना कमेंट नहीं किया। अभी इस वीडियो में एपिसोड में बोल देना जल्दी, प्लीज़ गाइस। बाय। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।